नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी न्यूज और दिन भर के तमाम खबरों के साथ मैं प्रीति सागर। खबरों में बात करेंगे सबसे पहले आज की सुर्खियों की। उलिडी में बैंक ऑफ इंडिया में दिन दहाड़े हथियारबंद अपराधियों ने लाखों रुपए लूट की घटना को दिया अंजाम, की हवाई फायरिंग। सांची थाना के बाहर एक चलती कार में लगी अचानक आग, क्षेत्र में मची अफरा तफरी। बिरसा नगर, उलिडी व सुंदर नगर में उत्पाद विभाग ने की बड़ी कार्रवाई, 50 लीटर महुआ शराब व 13 लीटर विदेशी शराब जब्त, 3 गिरफ्तार। घाघीडीह कारा में मनोज सिंह की हत्या मामले में दोषी 15 अभियुक्तों को सुनाई गई फांसी की सजा। खबरें विस्तार से। जमशेदपुर में साक्षी थाना के बाहर एक चलती कार में अचानक आग लगने से अफरा तफरी मच गई, जहां टाटा स्टील अग्नि विभाग की गाड़ी पहुंचने से पहले कंपनी के सुरक्षा कर्मियों ने आग पर काबू पा लिया। ये नैनो कार साक्षी से बिष्टुपुर की ओर जा रही थी, जहां चलती कार में अचानक आग लगने से कार में सवार पिता पुत्र कार छोड़कर बाहर निकल गए और कार धू धू कर जलने लगी। इसी बीच वहां मौजूद टाटा स्टील के सुरक्षा कर्मियों की सूझबूझ से आग पर काबू पा लिया गया, जहां एक बड़ा हादसा होने से टल गया। ओलिडी में बैंक ऑफ इंडिया में दिन दहाड़े हथियारबंद अपराधियों ने घटना को अंजाम दिया, लाखों रुपए लूट कर फायरिंग करते हुए फरार हो गए, जिससे क्षेत्र में दहशत का माहौल बना हुआ है। जमशेदपुर के उलिडी थाना क्षेत्र स्थित बैंक ऑफ इंडिया शाखा में गुरुवार की सुबह हथियारबंद अपराधियों ने लूट की घटना को अंजाम दिया है, जिसके बाद शहर में सनसनी फैल गई है। मामले की जानकारी मिलते ही उलिडी सहित 3-4 थानों की पुलिस एवं पुलिस के आला अधिकारी घटनास्थल पर पहुंचकर मामले की छानबीन में जुट गए हैं। हालांकि कोई अधिकारी कुछ भी बताने की स्थिति में नहीं है। वहीं प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार 4-5 की संख्या में नकाबपोश अपराधी पहले बैंक पहुंचे, उसके बाद बैंक में मौजूद ग्राहकों को हथियार के बल पर अपने कब्जे में लिया, फिर सभी के मोबाइल सीज कर दिए। उसके बाद कैश काउंटर में घुसकर नकदी लूटे और जाने के क्रम में फायरिंग करते हुए निकल गए। फिलहाल इस मामले में पुलिस के आला अधिकारी जांच कर रहे हैं। वहीं मीडिया के सवालों पर सभी बसते नजर आए। बताया जा रहा है कि अपराधी सीबीआई अधिकारी बनकर बैंक में प्रवेश किया, उसके बाद ग्राहकों का मोबाइल जब्त कर लिया, फिर गन पॉइंट पर बैंक कर्मियों को लेकर तिजोरी खुलवाया, उसके बाद उसमें रखे पैसे लेकर फायरिंग करते हुए भाग गए। 4 लोग पहले से यहाँ पे जो सफाई कर्मचारी हो रहे थे वो रेकी मतलब घुस चुके थे। वो सबको जो स्टाफ वाला सबको यहाँ पे अपना अंदर में कब्जा में लेके यहाँ बैठा दिए थे गन पॉइंट पे। ठीक है, आपके सिक्योरिटी गार्ड ने पूछताछ किया था लोगों से जो लोग अंदर पर? हमारे यहाँ नहीं है ही नहीं, उनका ट्रांसफर हो गया है। सबको जैसे जैसे स्टाफ घुस रहे हैं, जो कस्टमर भी अगर है सबको यहाँ पे मतलब जो बैठा दिया, सबको चाबी मांगने लगा। गन पॉइंट पे था, कुछ स्टाफ को हमारे स्टाफ को मारा भी। फिर उसके बाद सबका चाबी ले लिया। चाबी लेने के बाद बोला चलो खोलो। खोलने के बाद सारा पैसा, गोल्ड पैकेट अभी कितना है ये हम लोग अभी नहीं जज कर पाए हैं। गोल्ड भी था। अच्छा। वो सारे बैग में भर के वो हम लोग करीब हम लोग कम से कम नहीं हो तो कम से कम 20 से 25 मिनट हम लोग उसको। उन लोग कितने देर तक थे? 20-25 मिनट। हम लोग काफ़ी देर हम लोग चाबी नहीं है करके हम लोग टाल रहे थे। मतलब प्रशासन को इतना देर में कोई फ़ोन नहीं कर पाया क्या? लोग फ़ोन सबसे पहले खींच रहा था। जैसे हम आए तो देखे इन लोग सब बैठे हुए थे, ग्राहक लोग, और इधर पूरा सन्नाटा लग रहा था, एक भी स्टाफ नहीं थे बैठे हुए। तो हमको मन खटकने लगा, हमको लगा जरूर कुछ गड़बड़ है, क्योंकि 10 तो बज चुका, हम आए 10-15 में, तो फिर भी कोई बैठा नहीं है। तो फिर हम आए तो बोला चलो उधर चल जाओ, कोना में जाओ, वहाँ जाओ, मोबाइल लाओ अपना। तो मोबाइल लिया और एक ब्लू कलर का झोला में डाल दिया। हम लोग अंदर आए तो बाहर में देखे एक आदमी खड़ा हुआ था। तो फिर मेरे हस्बैंड को बोल रहे हैं कि खुला हुआ है कि नहीं। वो बोल रहे हैं, वो आदमी तो बोल रहा है हाँ खुला है, जाइए ना। गेट भी खोल दिया आगे। फिर मोबाइल बोल रहा, मोबाइल दे दीजिए दोनों। उनका भी मोबाइल ले लिया, मेरा फिर इधर बैठ जाइए। क्या बोल के लिया? सीबीआई जांच हो रहा है, सीबीआई जांच हो रहा है, मोबाइल दे दीजिए। जैसे गेट इन किया है, मोबाइल मेरा कॉल आया था, मिस कॉल में टाइम नहीं है मेरा, मैं कॉल आया था, कॉल रिसीव भी नहीं किया है। मोबाइल छीन लिया, सीधा बोलता सीबीआई का रेड है। मोबाइल छीन लिया। हाँ, मेरा भाई क्या बोल के लिया? सीबीआई का रेड है। बोला सीबीआई का रेड चल रहा, भैया रुक जाइए, मोबाइल दीजिए, आपका मोबाइल मिल जाएगा, इतना बोला। अभी सूचना प्राप्त हुई है, ओलिडी थाना क्षेत्र में बैंक ऑफ इंडिया में कुछ अपराधी घुस करके और वहाँ से पैसे लूट करके ले गए। हम लोग पहुँच गए हैं घटनास्थल पे और पूरी तहकीकात की जा रही है। कितने अपराधी आए थे? अभी तक जो यहाँ के लोग बता रहे हैं उसमें कुल 4 लोग थे और उनके पास हथियार होने की भी बात बताई जा रही है।
और यहाँ आकर के सभी लोगों को एक जगह, जो बैंक के स्टाफ थे उनको एक जगह रख करके और उसके बाद यहाँ से पैसे ले जाने की बात बताई जा रही है। हम लोग पूरी तहकीकात कर रहे हैं। कितने रकम ले गए? कितने पैसे? एग्जैक्ट बता नहीं पा रहे हैं, लोग एसेस करेंगे, बट लगभग 30-35 लाख के आसपास। फायरिंग भी हुई है क्या सर? नहीं, फायरिंग नहीं हुई। काउंटर तक पहुंच गया था, कैश काउंटर तक क्या वो लोग? हाँ। बैंक में क्या बंधक वगैरह भी बनाया था सर? क्या बंधक किसी को नहीं, वहाँ के जो लोग थे उनका मोबाइल रख करके उसके बाद फिर। वहीं बिरसा नगर, ओलीडी व सुंदरनगर में उत्पाद विभाग की बड़ी कार्रवाई हुई। 50 लीटर महुआ शराब व 13 लीटर विदेशी शराब जब्त कर 3 को गिरफ्तार किया गया। जमशेदपुर के बिरसा नगर, ओलीडी और सुंदरनगर में उत्पाद विभाग ने बड़ी कार्रवाई की है। इसे लेकर अवैध शराब बिक्री स्थलों पर छापामारी की गई है, जिसमें 3 लोगों को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। इस दौरान उनके पास से 14 पीस ड्रीम गर्ल विस्की, 2 क्रेजी रोमियो विस्की, 4 मैकडॉगल्स नंबर 1 और 50 लीटर महुआ शराब जब्त किया गया है। वहीं कुल विदेशी शराब 13.5 लीटर जब्त किया गया है। गुप्त सूचना के आधार पर पुलिस ने कार्रवाई की है। जमशेदपुर न्यायालय ने 25 जून 2019 को घाघडी केंद्रीय कारा में विचाराधीन कैदी मनोज सिंह की हत्या एवं सुमित सिंह की बेधड़क पिटाई मामले में एडीजे 4 राजेंद्र सिन्हा के न्यायालय ने मामले में दोषी 15 अभियुक्तों को फांसी की सजा सुनाई है। बता दें कि मनोज सिंह दहेज प्रताड़ना मामले में 10 वर्ष के सजा में जेल गए थे और जेल के भीतर वर्चस्व कायम करने को लेकर 25 जून 2019 को उनकी पिटाई कर हत्या कर दी गई थी। वहीं सुमित सिंह नामक विचाराधीन कैदी की भी बुरी तरह पिटाई की गई थी। इस मामले में उच्च न्यायालय के आदेश से इस मामले का त्वरित विचार करते हुए जिला एवं सत्र न्यायाधीश 4 राजेंद्र सिन्हा के अदालत ने मामले में संलिप्त 15 अभियुक्तों को फांसी की सजा सुनाई है। वहीं मामले में संलिप्त 7 और अभियुक्तों को 10 वर्षों की सजा सुनाई गई है। बेटा का जब मौत हुआ था तो उस समय तो हमको लगा कि हमारा सारा दुनिया चले गया, हमारा रोजी रोटी छिना गया। कहीं कमा के खिलाने वाला एक ही बेटा था, 2 बेटा में, एक बेटा अंधा है, एक बेटा आँख वाला था, तो जो कमा के खिलाने थे उसी को हम लोग मार के मुआ दिया। तो इसका विचार सर के ऊपर में है। सर अब इसके बाद जो करेंगे हमारे जीने के रोजी रोटी का जो भी आधार होगा कोर्ट हमको देगा, कोर्ट फैसला। हाँ, ये एक परसूडीह थाना में 139 ऑफ 19 एक केस दर्ज हुआ था। मामला था कि 25 जून 2019 को केंद्रीय कारा घाघीडीह में वर्चस्व स्थापित करने के लिए सजायाफ्ता कैदियों और विचाराधीन कैदियों के द्वारा एक दूसरे कैदी की पीट कर जघन्य हत्या की गई थी। इसका विचारण माननीय उच्च न्यायालय झारखंड के आदेश से त्वरित रूप से किया गया और आज 15 अभियुक्तों को 302, 120B में हत्या कारित करने के जुर्म में फांसी की सजा सुनाई गई है। यह मामला जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश श्री राजेंद्र प्रसाद सिन्हा के न्यायालय में विचाराधीन था। और इसी केस में एक सुमित सिंह नाम के कैदी की भी कुछ बंदियों के द्वारा उस पर जानलेवा हमला किया गया था और उसे गंभीर रूप से घायल किया गया था। उन लोगों को 307, 149 में 10 वर्ष के सश्रम कारावास की सजा सुनाई गई है। उधर साइबर अपराध की रोकथाम को लेकर जमशेदपुर स्थित करीम सिटी कॉलेज सभागार में साइबर पीस फाउंडेशन की ओर से 1 दिवसीय सेमिनार का आयोजन किया गया। इस सेमिनार में दुनिया में बढ़ रहे साइबर अपराध और उसकी रोकथाम पर आयोजित सेमिनार में देश और दुनिया के कई एक्सपर्ट ने वर्चुअल जानकारियां साझा की। इस संबंध में जानकारी देते हुए साइबर एक्सपर्ट R.K. मलिक ने बताया कि वर्तमान समय में साइबर अपराध सबसे बड़ी चिंता है। साइबर अपराधी नित नए प्रयोग कर लोगों की गाड़ी कमाई लूट रहे हैं। अपराध होने के बाद अनुसंधान और पुलिसिया कार्रवाई तो एक प्रक्रिया है, मगर हमारी प्राथमिकता यहाँ होनी चाहिए कि साइबर अपराध के तरीकों को जानना और उसके प्रति जागरूक होना, तब हम साइबर अपराधियों से मुकाबला कर सकते हैं। इस सेमिनार में शहर के बुद्धिजीवी, युवा, पुलिस एवं प्रशासन के लोग मौजूद थे। साइबर वर्ल्ड में जो अपराध हो रहे हैं उनकी संख्या निरंतर बढ़ रही है और हम लोगों को यह भी मानकर चलना चाहिए कि एक्चुअली जितने केसेस रिपोर्ट हो रहे हैं उससे कहीं अधिक ये एक्चुअल वर्ल्ड में ये हो रहा है। और इसमें एक तो जो अटैक करने वाला है और एक हम है जो अटैक होने दे रहे हैं।
तो कम से कम हम अपने तौर पर हम लोगों को यह प्रयास करना चाहिए, जो हमारे स्टूडेंट्स हैं, सोसाइटी एट लार्ज है, हम लोगों को ये अटेम्प्ट करना चाहिए जानने का कि साइबर स्पेस में किस तरह के क्राइम हो रहे हैं, किस तरह की घटनाएं घट रही हैं, ताकि और उसको हम रोके कैसे, अपने तय हम कैसे रोकें। घटना घट जाती है, उसके बाद आप केस कीजिए, इन्वेस्टिगेशन होगा, पैसा रिकवर होगा नहीं होगा। मान लीजिए किसी ने फेसबुक पर कोई मॉर्फ करके फ़ोटो डाल दिया और उसमें एक्सटॉर्शन हुआ, वो पकड़े जाएंगे नहीं पकड़े जाएंगे वो बात की बात है। लेकिन सबसे पहले जो भी हम लोगों का अपना प्रयास होना चाहिए कि हम ये होने नहीं दें। हम अपने से जो भी सावधानी हम ले सकते हैं वो सावधानी हमको लेनी चाहिए। और मुझे लगता है कि आज जो साइबर पीस फाउंडेशन और ट्रू कॉलर का जो ये कार्यक्रम करीम सिटी कॉलेज में प्रोफेसर साहब ने अरेंज कराया है, इसका मुख्य उद्देश्य यही नॉलेज शेयरिंग है कि कैसे हम इसको रोक सकते। और पोटका के 34 पंचायतों में 4000 पेंशन की स्वीकृति का पत्र वितरण को लेकर मुखिया संघ ने पोटका बीडीओ को एक मांग पत्र सौंपा। मांग पत्र के माध्यम से मुखिया संघ ने मांग की है कि पंचायत में पेंशन की स्वीकृति दिलाने में एवं फॉर्म को जमा करने, अनुशंसा करने आदि चीजों पर पंचायत के मुखिया, वार्ड सदस्य, उप मुखिया, पंचायत समिति सदस्य आदि की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। साथ ही साथ मुखिया द्वारा पेंशन को लेकर अनुशंसा की जाती है। इसीलिए पेंशन की स्वीकृति के पश्चात सारे स्वीकृति पत्र पंचायत के मुखिया को मिलना चाहिए, जिससे कि वह समय पर वितरण करे ताकि छूटे हुए लाभुकों को फिर से जोड़ा जा सके। मुखिया संघ के उपाध्यक्ष बागराय सोरेन ने कहा कि पंचायत का अपना दायरा है और सभी अपने दायरे में ही कार्य करें, क्योंकि पंचायत में रहने वाले लाभुकों का चयन कर हम सब उनके कागजात को प्रखंड कार्यालय में जमा कर जब स्वीकृति प्राप्त होती है तो इन स्वीकृति पत्र को बांटने का अधिकार सिर्फ पंचायत प्रतिनिधियों को ही होना चाहिए। दूसरी ओर मुखिया संघ के अध्यक्ष पानू सरदार ने कहा कि पंचायत में जितने भी पेंशन स्वीकृति पत्र हैं वह जल्द से जल्द वितरण होना चाहिए, ताकि लोगों को उनके पेंशन स्वीकृति का स्वीकृति पत्र प्राप्त हो, ताकि वह दूसरी बार फॉर्म भरने से बच सके। साथ ही साथ इन्होंने मार्केटिंग ऑफिसर को एक मांग पत्र सौंपते हुए कहा कि जल्द से जल्द खाद्यान्न का वितरण करना सुनिश्चित करें, जिससे कि कार्डधारियों में जो संशय की स्थिति बनी हुई है कि किस माह का अनाज वितरण किया जा रहा है, पता नहीं चल पा रहा है। इसीलिए समय पर खाद्यान्न का वितरण हो और खाद्यान्न के वितरण में पारदर्शिता हो, जिससे समय पर कार्डधारियों को राशन प्राप्त हो सके। विकास पदाधिकारी को सौंपे हैं, जो जितना भी प्रत्येक पंचायत में पेंशन का स्वीकृति हो, वृद्धा, विधवा, विकलांग हो, जो परित्यागता हो, जो जितना भी हुआ है, बीडीओ सर को यही ज्ञापन सौंपे हैं कि कृपया स्वीकृति लेटर मुखिया को वितरण करने के लिए, उपलब्ध कराने के लिए हम लोग ज्ञापन सौंपे। साथ ही साथ एमओ हम लोग का जो खाद्य पूर्ति पदाधिकारी है उनको एक ज्ञापन दिए, जो आज माल राशन जो मिलता है उनका प्रत्येक महीना पंचिंग हो और प्रत्येक महीना उसको माल सही तरीके से मिलना चाहिए। पंचिंग के लिए आदमी बहुत परेशान होता है, महीना भर में 2 बार 3 बार करके माल लेने के लिए चक्कर काटते रहते हैं। इसमें कार्डधारी बहुत परेशान रहते हैं। इसके संबंध में आज एमओ साहब से और जो प्रखंड विकास पदाधिकारी से सभी मुखिया तो हम लोग का एक मांग था कि मतलब पंचायत का जब कार्यकर्ता जो कि मुखिया है और हम लोग चाहते हैं कि मुखिया के थ्रू पंचायत में स्वीकृति बांटा जाए। इससे पहले भी कहीं 10 साल से वैसे ही हो रहा, 5 साल पहले भी वैसे ही हुआ है। उधर उत्कृष्ट भारत संस्था के द्वारा बागबेड़ा के एक स्कूल में बच्चों के पढ़ने के लिए उनके बीच स्कूल किट पाठ्य सामग्री का वितरण किया गया। वहीं मुख्य अतिथि के रूप में सांसद प्रतिनिधि उपेंद्र सरदार उपस्थित थे। वहीं इस मौके पर मुख्य अतिथि के रूप में सांसद प्रतिनिधि उपेंद्र सरदार उर्फ राजू उपस्थित रहे और उनके हाथों वितरण किया गया। वहीं स्कूल किट बच्चों को मिलते ही बच्चों के चेहरों पर मुस्कान देखा गया। छोटा छोटा बच्चा लोग का एजुकेशन किट वितरण किया गया, जो कि उत्तर विधानसभा के अंतर्गत बागबेड़ा उत्कृष्ट मध्य विद्यालय बाजार टोला स्कूल में, जो कि लगभग 200 से 250 बच्चों के बीच में उत्कृष्ट जो एक भारत की संस्था है, उस संस्था के माध्यम से हम लोग एजुकेशन किट का वितरण किया गया, ताकि आने वाले दिन में छोटे छोटे जो बच्चा है वो पढ़ाई वढ़ाई में किसी तरह का दिक्कत नहीं हो। और सबसे पहले ये अच्छा है कि आज़ादी का 75वां वर्षगांठ पर जो पूरा देश में
हमारे प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी का निर्देश अनुसार जो अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है, उसी के माध्यम से और जन्माष्टमी का शुभ अवसर पर ये तो वितरण किया गया है। सेवक पूजा भंडार जमशेदपुर में पिछले 95 वर्षों से आपकी सेवा में। हमारे यहाँ सभी प्रकार के पूजा सामग्री उपलब्ध है। यहाँ आपको आयुर्वेदिक सभी विश्वसनीय कंपनियों की दवाएं आसानी से उपलब्ध होंगे। साथ ही मेवा मसाला, विभिन्न तरह की जड़ी बूटियां, रंगोली सामग्री और पित्तल के बर्तन उचित दामों में मिलेंगे। तो एक बार अवश्य पधारे। हमारा पता सेवक पूजा भंडार, शॉप नंबर 3, मसाला पट्टी, बिष्टुपुर, जमशेदपुर। सोनारी नर्सिंग होम। बीमारी चाहे छोटी हो या बड़ी, हमें चिंता है आपकी। हम नहीं चाहेंगे कोई भी तकलीफ आए आप तक, और अगर आती है तो फिक्र ना करें, क्योंकि हम हैं आपके साथ। सोनारी नर्सिंग होम, जहां जमशेदपुर के प्रसिद्ध डॉक्टर्स जो अपनी परवाह ना करते हुए करेंगे आपकी परवाह। सोनारी नर्सिंग होम पिछले 15 सालों से दे रहा है अपनी सेवाएं। यहाँ हर तरह के छोटे और बड़े ऑपरेशंस किए जाते हैं। यहाँ हर तरह की बीमारियों का इलाज किया जाता है। सोनारी नर्सिंग होम में शहर के प्रसिद्ध डॉक्टर्स अपनी सेवाएं दे रहे हैं। सोनारी नर्सिंग होम का संचालन डॉक्टर जीबी सिंह, अलाउद्दीन सिद्दीकी और लक्की सिंह के द्वारा किया जा रहा है। मेरा नाम डॉक्टर जीबी सिंह है और मैं जो हूँ टाटा मेन हॉस्पिटल से रिटायर किया हूँ। 36 साल तक काम किया है टाटा मेन हॉस्पिटल में, और मैं हेड ऑफ द आई डिपार्टमेंट से रिटायरमेंट हुआ है। और उस समय से ही मेरी एक इच्छा थी कि इस एरिया में एक छोटा सा नर्सिंग होम हो, जिसमें हम लोग नीचे तबके के लोग या कम आमदनी वाले लोग हम लोगों के पास आ सकें। हम समझते हैं आपके अपनों का दर्द, और हम आश्वासन देते हैं उनके अच्छे स्वास्थ्य का। हमारा उद्देश्य स्वस्थ समाज का निर्माण करना है। हम जानते हैं और मानते हैं कि स्वस्थ जीवन ही स्वस्थ भारत निर्माण के प्रति है पहला कदम। हम करते हैं आपके स्वस्थ जीवन की मंगल कामना। हमारा पता है सोनारी नर्सिंग होम, कागल नगर रोड नंबर 7, सोनारी जमशेदपुर। हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है 9113438213। चिकन केयर, यहाँ आपको चिकन और मटन के सभी आइटम उपलब्ध होंगे। शादी पार्टी के ऑर्डर के लिए स्पेशल डिस्काउंट। अब हर खरीद पर पाएं एक विशेष उपहार। तो हम लोगों का चिकन दुकान जो है 20 साल हो गया है। इसी खुशी में अब हम लोग हर दिन अपने कस्टमर के लिए नया उपहार लाएं। अब हर दिन नया नया कस्टमर को उपहार दिया जाएगा। जो भी चिकन लेने आएंगे उनको गिफ्ट दिया जाएगा। अब ये हमेशा सालों भर चलेगा, और इसका बम्पर इनाम 1 जनवरी को निकलेगा। जो साइकिल हो सकता है, हीरो का साइकिल या कुछ भी बड़ा उपहार रहेगा हमारे कस्टमरों के लिए। तो एक बार अवश्य पधारे हमारे आउटलेट में, या कॉल कर हमें ऑर्डर दे। हमारा पता चिकन केयर, धपकीडी कम्युनिटी सेंटर के सामने, साक्षी कदमा रोड, जमशेदपुर। ब्रेक के बाद मैं प्रीति सागर एक बार फिर से आपका स्वागत करती हूं।
चर्चित कवयित्री अंकिता सिन्हा आज सुंदरनगर चेशायर होम में दिव्यांगों के साथ अपना जन्मदिन मनाई। कवयित्री अंकिता सिन्हा ने कहा कि आज सुंदरनगर चेशायर होम में पहुंचकर खुशियां बांटने का काम दिव्यांग लोगों के साथ हमने किया है और अपना जन्मदिन भी मनाया। आज आकर मुझे काफ़ी अच्छा लगा। आज जन्मदिन है और सारी खुशियां इन दिव्यांग बच्चों के साथ मिलकर समर्पित है। बहुत ही सुखद अनुभव है और बहुत प्यारा वातावरण मिला। बहुत खूबसूरत बच्चियों ने जो स्वागत, जो अभिनंदन और जो प्यार लुटाया है, इसके लिए मैं ज़िंदगी भर ऋणी हूँ। आज सुंदरनगर चेशावर होम के प्रांगण में आकर एक भावनात्मक रूप से बहुत ही खुशी महसूस हो रही है। अपनी खुशियाँ अगर इन बच्चों के साथ बांटा जाए तो एक दिव्य शक्ति हौसलों के पर लगा देती है और मैं अक्सर मैं आया करती हूँ और आज मुझे आकर यहाँ पर बेहद खुशी मिल रही है। बहुत खुशी मिल रही है। श्री रामलीला मैदान हिंदू लाइन बस्तीवासी समिति ने प्रस्तावित सड़क का स्थानीय लोगों ने विरोध किया। डीसी को मांग पत्र सौंपा। श्री रामलीला मैदान हिंदू लाइन बस्तीवासी समिति ने प्रस्तावित सड़क के स्थानीय लोगों ने विरोध जताया है। इस संबंध में डीसी को मांग पत्र सौंपकर प्रस्तावित सड़क के नवनिर्माण कार्य को बंद करने की मांग की है। डीसी मैम से मिलने आए थे कि हिंदू लाइन रामलीला मैदान में जो नई सड़क बनाई जा रही है जेएनएससी जिसको के द्वारा, उस सड़क को हम लोग बनने नहीं चाहते हैं, क्योंकि वो सड़क बनने से जितना स्टेट माइड रोड का जाम लगता है, जब उस रोड की सारी गाड़ियां हमारे रोड से आना जाना करने लग जाती, बस्ती की रोड से, जिसमें कि बच्चे लोग का निकलना घर से मुश्किल हो जाएगा, लेडीज़ आना जाना, बूढ़े निकलना मुश्किल हो जाएगा सबका, तो उस दुर्घटना की संभावना बढ़ जाएगी। कृष्ण जन्माष्टमी के अवसर पर गरमनाला स्थित राधा स्वामी मंदिर प्रांगण में शोभा यात्रा निकाली गई। वहीं बड़ी संख्या में भक्त और श्रद्धालु शामिल हुए। कृष्ण जन्माष्टमी के अवसर पर गरमनाला स्थित राधा स्वामी मंदिर प्रांगण में शोभा यात्रा निकाला गया। शोभा यात्रा साक्षी कदमा होते हुए सोनारी में संपन्न हुआ। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में भक्त श्रद्धालु शामिल हुए। कल हम लोग का नगर संकीर्तन बारीडी तरफ हो गया है, इधर से हम लोग बारीडी तरफ गए थे, लेकिन एक दिन में पूरा नहीं हो सकता, इसलिए हम आज कदमा तरफ, कदमा, सोनारी और धातकेटी और उलियान इस तरफ जाएंगे। कहाँ से लोग हैं? यहाँ अभी काफ़ी बहुत जगह से लोग हैं, बंगाल से आए हैं और बिहार से भी आए हुए लोग, सब लोग यहाँ पे हम लोग का भी यहीं पे पूरा इंतजाम है। हम लोग का राधा गोविंद मंदिर, साक्षी गौड़िया मठ और टाटा स्टील की अनुषंगी इकाई जिसको के श्रमिक यूनियन का चुनाव कराए जाने की मांग को लेकर गुरुवार को यूनियन के अध्यक्ष रघुनाथ पांडे के नेतृत्व में श्रमिकों के एक प्रतिनिधि मंडल ने जिले के उप श्रमायुक्त से मुलाकात की और ज्ञापन सौंपा। टाटा स्टील की अनुषंगी इकाई जुस्को के श्रमिक यूनियन का चुनाव कराए जाने की मांग को लेकर गुरुवार को यूनियन के अध्यक्ष रघुनाथ पांडे के नेतृत्व में श्रमिकों के एक प्रतिनिधि मंडल ने जिले के उप श्रमायुक्त से मुलाकात की और एक ज्ञापन सौंपा। इस संबंध में जानकारी देते हुए यूनियन अध्यक्ष रघुनाथ पांडे ने बताया कि कोरोना महामारी के कारण समय पर चुनाव नहीं कराया जा सका था। उसके बाद विरोधियों के विरोध के बाद डीएलसी कार्यालय द्वारा चुनाव पर रोक लगा दी गई थी। उन्होंने बताया कि चुनाव नहीं होने के कारण कर्मचारियों का ग्रेड रिवीजन एलटीसी व्हीकल अलाउंस प्रभावित हो रहा है, जिससे कर्मचारियों के अंदर नाराजगी है। उन्होंने डीएलसी से वैकल्पिक व्यवस्था देते हुए चुनाव कराने की मांग की है। तो हम लोग आए हैं कि अगर हम लोग, आप बताइए कैसे होगा, या तो हम लोग को इलेक्शन कराने दिया जाए, या अगर अलग से हम लोग को प्रोसेस करना है फिर से, तो भी आप आदेश दीजिए कि हम लोग कर लेंगे, और किसी आदमी को भेज दीजिए, आप ऑब्जर्वर में देख लेगा। हम लोग इंटेक से भी बुला लेंगे, यहाँ से भी बुला लेंगे, लेकिन इलेक्शन हो जाए, क्योंकि हम लोग का ग्रेड रिवीजन पेंडिंग है। बोनस तो अब हो जाएगा, उसमें प्रॉब्लम नहीं होगा, लेकिन व्हीकल अलाउंस, एलटीसी सब पेंडिंग है और एम्प्लॉय बहुत दुखित हैं। ये आज के समय में काफ़ी दुखित है, मतलब इसका हम तुलना नहीं कर सकते हैं। इसके चलते हम लोग आए हैं कि ज़रा उनसे आवेदन करें कि हम लोग का इलेक्शन कराने में उनका सहयोग हो और इलेक्शन जल्द से जल्द हो जाए। घाटशिला बाल विकास परियोजना के 5 पंचायत की सभी सेविकाओं को CWS द्वारा प्रशिक्षण दिया गया।
जिसमें आरटी एवं ग्रामीण क्षेत्रों में सुलभ प्रकार से मिलने वाले पौष्टिक साग सब्जी का उपयोग कर विभिन्न प्रकार के पौष्टिक और स्वादिष्ट भोजन जैसे सब्जी का मिक्स छिलका, ठेकुआ, कोयला साग मिक्स पूरी, सजना साग मिक्स पकौड़ा आदि बनाने का तरीका बताया गया, ताकि वे सभी लाभुक को आरटी से बने खाद्य पदार्थ बनाकर खाने हेतु प्रोत्साहित कर सके। चलते चलते एक बार फिर से नजर डालेंगे अब तक की सुर्खियों पर। उलीडी में बैंक ऑफ इंडिया में दिन दहाड़े हथियारबंद अपराधियों ने लाखों रुपए लूट की घटना को दिया अंजाम, की हवाई फायरिंग। सांची थाना के बाहर एक चलती कार में लगी अचानक आग, क्षेत्र में मची अफरा तफरी। बिरसा नगर, उलीडी व सुंदरनगर में उत्पाद विभाग ने की बड़ी कार्रवाई, 50 लीटर महुआ शराब व 13 लीटर विदेशी शराब जब्त, 3 गिरफ्तार। घाघीडीह कारा में मनोज सिंह की हत्या मामले में दोषी 15 अभियुक्तों को सुनाई गई फांसी की सजा। और अभी के लिए बस इतना ही, कल फिर मिलेंगे कुछ अन्य खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए सिटी न्यूज की पूरी टीम को इजाजत। नमस्कार।